अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है कार्बन यौगिकों की संरचनाएं। किस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर होता है वह देखते हैं। 3 प्रकार की ये संरचना हो सकती है, श्रृंखला, शाखा या फिर बल्ले। तीनों का मतलब भी समझो और देखो कि किस प्रकार से वो अपने कार्बन के अरेंजमेंट्स करते हैं। अगर कार्बन इस प्रकार से अरेंज होते हैं, ऐसे लंबे चलते जाते हैं, तो ये होगी श्रृंखला। नाम ही है श्रृंखला, मतलब एक चेन। ये चेन ऐसे हो सकती है, ये चेन ऐसे हो सकती है, कार्बन इस प्रकार लगे हो सकते हैं, ये इस प्रकार भी हो सकता है। ये देखो, ये भी श्रृंखला है बच्चे। मैंने यहां से मोड़ दिया, लेकिन है तो यूं ही ना, इसको यहां से सीधा कर दोगे तो एक श्रृंखला ही तो बनेगी। ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे, ये भी श्रृंखला है। तो ये सारे के सारे श्रृंखला में आते हैं। शाखाएं, दूसरा, शाखाएं का मतलब है कि आपकी एक जो ऐसे श्रृंखला है ना, इसमें कहीं पर एक साइड चेन भी है, इसको बोलते हैं शाखा। ये शाखा ऐसे भी हो सकती है कि एक ऊपर एक नीचे दोनों तरफ लगाओ, ये हो गई शाखाएं। बल्ले का मतलब क्या होता है? बल्ले का मतलब होता है रिंग, सर्कल, कंप्लीट। देखिए कैसे, अगर मेरे पास एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है, तो मैं इनको आपस में इस तरह एकल एकल बंध लगा के तो इसको पूरा बंद कर सकती हूँ ना, मतलब खुला नहीं होना चाहिए, वो बंद हो जाए। ये आपका क्या हो गया? बल्ले। 4 कार्बन का भी बल्ले हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है। 6 का बल्ले ऐसे हो जाएगा, ये देखिए, ये 6 का बल्ले, ठीक है। ये कार्बन है यहाँ पर सारे। कार्बन का मतलब, ये आपके स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं बेटा, हाइड्रोजन आपको अभी लगाने हैं सब पे। और किस प्रकार हाइड्रोजन लगाते हैं, एक मैं आपको समझा देती हूँ हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं। देखिए जैसे यही स्ट्रक्चर है और मुझे इसमें हाइड्रोजन लगाने हैं, तो मैं ये देखूंगी कि एक कार्बन के कितने बंध होते हैं? 4। एक हो गया, 2, 3, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके कितने हो गए? 1, 2 हो गए, 3, 4 हाइड्रोजन। इसके 2 हो गए, 3 और 4। इसके 2 हो गए, 3 और 4। इसके 1 हो गया, 1, 2, 3 और ये चौथा तो ये रहा। तो इस प्रकार से ये क्या बन गए? सबके हाइड्रोजन लग गए। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन लगाती हूं तो कैसे लगेंगे? इसके कितने हो गए? 2, 3, 4। इसमें कितने हो गए? 2 हो गए ना। इस कार्बन को देखो, 2 हो गए, 3 और 4। इस कार्बन के भी 2 गए, 3 और 4। इसी प्रकार सब में आप हाइड्रोजन लगाकर आप सारी संरचना को पूरा कर सकते हैं। बल्ले के नाम के लिए, क्योंकि एक रिंग बन रहा है, एक साइकिल बन रही है, तो इसमें जो भी नाम होगा उसमें आपका पहले लगेगा साइक्लो, साइक्लो, ठीक है। जैसे कि अभी ये मेरे पास क्या है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब क्या? प्रॉप। क्योंकि इस कार्बन में क्या क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यानी एकल बंध है, तो क्या लगेगा? एन, प्रॉप एन। क्योंकि ये एक बल्ले है तो ये लगेगा साइक्लो। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? साइक्लो प्रोपेन। इसका क्या होगा? साइक्लो ब्यूट, क्योंकि ये 4 है ना, ब्यूट एन। ये क्या बन जाएगा? कितने हैं ये? 6 के लिए लगता है हेक्स, ये बन जाएगा साइक्लो हेक्स एन। अब इसके अंदर ये आपकी जो श्रृंखला है वो एक चेन में हो गई, शाखा जो हो गई वो क्या हो जाएंगी? साइड चेन्स निकल जाती है। बल्ले का मतलब क्या हो जाएंगे? रिंग्स हो जाएंगे। एक बल्ले हमारा वेरी इंपॉर्टेंट बेंजीन, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये 6 कार्बन का होता है, जिसमें आपके द्वितीय बंध होते हैं 3, एक द्वितीय बंध, दूसरा द्वितीय बंध, तीसरा। और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन्स लगते हैं। ये हाइड्रोजन सब पे एक एक हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि अगर मैं 2-2 लगा दूंगी तो कार्बन के बॉन्ड्स ज्यादा हो जाएंगे बेटा। ये कार्बन है, यहाँ पर क्या है? सारे कार्बन है। तो इस बेंजीन को ध्यान रखना, ये क्या है? बेंजीन, ठीक है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें आपके द्वितीय बंध भी आते हैं और सारे जो कार्बन हैं उनके साथ एक एक हाइड्रोजन लगेगा, और ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। एरोमेटिक का मतलब है इसमें खुशबू, एरोमा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जिसमें काफी सारी चीजें घुलने की क्षमता रखती हैं। ये हो गया बेंजीन। नेक्स्ट हमने पढ़ना है संरचनात्मक समानव्यन। संरचनात्मक समानव्यन का मतलब क्या होता है? संरचनात्मक समानव्यन मतलब एक ही आणविक सूत्र से कई सारी संरचनाएं। एक उदाहरण लेती हूं, C4H10। ये एक आणविक सूत्र है, और अगर मैं कहूं इसकी संरचना बनाओ, 1, 2, 3, 4, ये 4 कार्बन मैंने ऐसे लगा दिए,
ठीक है। और हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने 10 हाइड्रोजन लगा दिए, ये एक संरचना बन गई। और ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो गया ब्यूटेन। एन इसलिए क्योंकि कार्बन कार्बन में सारे एक काला बंद है, ब्यूट इसलिए क्योंकि कार्बन के नंबर कितने हैं 4, तो ये हो गया ब्यूटेन। अगर हमें कहते हैं कि इसकी एक और संरचना बनाओ, तो मैं ये कर सकती हूँ कि ये 3 कार्बन ऐसे लगाती हूँ और चौथा कार्बन की शाखा बना देती हूँ इस प्रकार। और अगर मैं इस पे हाइड्रोजन पूरे करूंगी तो कैसे करूंगी बच्चे, मैंने आपको अभी समझाया है कि कार्बन के 4 अबंध पूरे करने हैं, तो एक ये बना पड़ा है, दूसरा तीसरा चौथा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। इसका एक बना पड़ा है तो दूसरा तीसरा चौथा, इसका एक बना पड़ा है, दूसरा तीसरा चौथा, इसके कितने बने पड़े हैं 1 2 3, ये 3 तो जुड़े हुए हैं ना, सिर्फ एक चौथा रह गया। इन सारे हाइड्रोजन को काउंट करूंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ही हो जाएंगे अपने आप। तो ये भी आपका C4H10 बन गया। लेकिन इस C4H10 और इस C4H10 में क्या है, संरचना अलग अलग है। ये एक चेन है, श्रृंखला, और ये क्या बन गई, एक शाखा। जब हमारे स्ट्रक्चर संरचनाएं अलग अलग होती हैं लेकिन आणविक सूत्र एक ही होता है उनका, तो इनको हम क्या कहते हैं, समान्वयन। ये प्रॉपर्टी है समान्वयन, और ये दोनों आपस में क्या है, समान्वय। ये किस प्रकार के समान्वय, संरचनात्मक, क्योंकि इनमें संरचना का अंतर है। इसी प्रकार से आप कोई भी संरचनात्मक समन्वय बना सकते हो। मैं आपको बोलती हूँ C5H12, आप कोशिश करिए कि आप इसके कितने समन्वय बना सकते हो, स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, या आप खुद ट्राई करेंगे। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि इस वर्कशीट का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक है प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक प्रकार्यात्मक समूह का मतलब क्या होता है ये समझिए। अभी तक मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाए हैं, जिसमें आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आए हैं। इसमें हमने ये पढ़ा है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही सारे आपके यौगिक बनते हैं, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर उनमें से, जैसे मैं एक ले देती हूँ मीथेन, अगर इसमें एक हाइड्रोजन को हटा दूं, मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं और इसकी जगह कोई दूसरा तत्व लगा दूं, यानी कि कोई और परमाणु, कोई दूसरे तत्व के परमाणु लगा दूं, जिससे इसके अंदर कोई विशिष्ट गुण आ जाए, तो वो जो आपका यहाँ पे तत्व लगा है, वो जो आपका यहाँ पे परमाणु लगा है या फिर परमाणुओं का समूह लगा है, उसको हम बोलेंगे प्रकार्यात्मक समूह। जैसे एक उदाहरण के लिए, इस हाइड्रोजन को हटा के मैं क्लोरीन लगा दूं, फ्लोरीन लगा दूं, ब्रोमीन लगा दूं, ये क्या है, हेलोजन्स हैं बच्चे। मैं इस हाइड्रोजन की जगह कोई हेलोजन लगा सकती हूँ, ठीक है। अगर हम क्या करें कि इसकी जगह मैं OH ग्रुप लगा दूं, इस H को हटाऊं और OH, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूरा दोनों लग गया, ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल। अगर मैं यहां पर लगा दूं C+O, ये आपका कीटोन। अगर मैं लगा देती हूं CHO, इस प्रकार, ये CHO, ये हो जाएगा एल्डिहाइड। अगर मैं लगा देती हूं COOH, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है इनमें से किसी से भी, तो ये जब इसकी जगह पर आएंगे ना, तो इस मीथेन को जो इसके अपने गुण थे वो हटाकर इसके एक विशिष्ट गुण प्रदान करेंगे, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, इसके गुणों को चेंज कर देते हैं, इनके लगने से इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, ये हो जाते हैं प्रक्रियात्मक समूह। इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, और इन फंक्शनल ग्रुप्स के नाम हैं, इनका नाम है हेलो, ठीक है, ठीक है, ये हेलो हो जाएगा। जैसे इस अगर Cl लगेगा तो हो जाएगा क्लोरो, F लगेगा तो नाम हो जाएगा फ्लोरो, Br लगेगा तो नाम हो जाएगा ब्रोमो। यही जब लगता है तो हो जाएंगे अल्कोहल्स, ये अल्कोहल बन जाएगा। अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ पर ऐसे हटाकर OH लगा दूं, तो ये आपका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। मीथेन तो पहले से था, ओल लग जाएगा, ओल। अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूं, जैसे CH3 था, ठीक है, और मैं लगा देती हूँ CHO, ये CHO है ना, मैं ऐसे लिख रही हूँ CHO, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा,
2 कार्बन की वजह से इथेनल्डिहाइड। अगर मैं लगा देती हूं CH3 और ये आ गया COOH, COOH ग्रुप है ना, ये लग गया। 2 कार्बन की वजह से इथ बन गया और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका नाम क्या होगा, इथेनोइक अम्ल। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब पूरा नाम बनाते हैं तो क्या बन जाता है, ये 2 हो गए इथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये हो गया इथेनोइक अम्ल, ये हो गया इथेनल्डिहाइड, ये हो गया इथेनॉल। और अगर मैं क्लोरो लगा देती हूं, ये देखिए मैंने क्लोरो लगा दिया यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है ना, तो मिथ, क्लोरोमीथेन। इस प्रकार से ये अगर प्रक्रियात्मक समूह, चाहे वो, मतलब मैं डेफिनेशन कैसे बोलूंगी, एक नया परमाणु तत्व जो आपके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, वो जो एक लगा या फिर उनका ग्रुप लगा, समूह लगा। यहां पर देखिए अगर क्लोरो लगता है तो वो एक ही लग रहा है, लेकिन अगर OH लगता है तो वो टू डिफरेंट आपके जो परमाणु है वो लगे हैं ना। यहाँ पर आपके क्या हो गए, CO लगा, ठीक है, इसमें भी आपका ये O लगे हैं, इसमें 2 हो गए। तो आपका मतलब हम कह सकते हैं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम, परमाणु या परमाणुओं के जो समूह लगता है, जो कि उस यौगिक को एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रक्रियात्मक समूह। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। दिस कंप्लीट्स योर वर्कशीट नंबर 39। आपकी वर्कशीट खत्म होती है, आप इसको इस वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।